नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है तलाक़ का बयान। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अक़ारिब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तलाक़ के बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 227 से लेकर 238 तक मुफस्सल बयान फरमाया गया है और रहनुमाई फरमाई गई है। चाहिए तो ये कि हम कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें और उलमा हज़रात की खिदमत में जाकर इस बारे में दरियाफ़त करें, मुफ्ती हज़रात से दरियाफ़त करें। लेकिन होता ये है कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछकर कोई ना कोई सलूशन निकालते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये इतना नाजुक मसला है कि ऐसे सलूशन निकालना सरीहन गुमराही है। जब भी ऐसा मौका आए तो कुरान पाक से या उलमा हज़रात से या मुफ्ती हज़रात से मुकम्मल रहनुमाई ली जाए। आजकल के वक़्त में ये मसला इतना आम हो चुका है कि हर कोई अपने आप उसका सलूशन निकाल लेता है और गुमराह हो जाता है। इसलिए मैंने भी ख़याल किया कि इस बारे में कोई बात कर दी जाए और आसान और फ़हम अल्फाज में, ताकि आम लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि ये मसला बहुत पेचीदा और अहम मसला है। इस बारे में आम सलूशन को नहीं लेना चाहिए, मुकम्मल रहनुमाई मिलनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, जब शौहर का बीवी के साथ भले तरीके से रहना मुमकिन ना हो, मसलन ना मर्द हो या बीवी अपने कौलो फ़ेल से मर्द को ईज़ा देती हो, तो इन हालात में उनका एक दूसरे से अलहदा हो जाना ज़रूरी है और ये वाजिब भी है। औरत अपने हकूक़ सही तरीके से पूरे ना करती हो या मर्द अपने हकूक़ सही तरीके से पूरे ना करता हो तो तब भी वो एक दूसरे से अलहदा हो जाए और ये मुस्तहिब है। वो शौहर जो साहिब अक़ल हो, बालिग हो और बेदार हो, तलाक़ देने का अहल है। शौहर के सिवा किसी और को तलाक़ देने का इख्तियार नहीं। अलबत्ता अगर वो किसी को वकील मुकर्रर कर दे तो उस वकील को इख्तियार है कि वो तलाक़ दे। जो शौहर जवान हो चुका हो और दीवाना पागल ना हो, उसके तलाक़ देने से तलाक़ वाक़या हो जाती है। और जो लड़का अभी जवान नहीं हुआ और दीवाना पागल जिसकी अक़ल ठीक नहीं है, दोनों के तलाक़ देने से तलाक़ वाक़या नहीं होती। तलाक़ देने का इरादा हो या ना हो, जब शौहर तलाक़ के अल्फाज मुँह से निकाल दे तो तलाक़ वाक़या हो जाती है। मसलन शौहर की तलाक़ देने की नीयत ना थी, लेकिन बीवी को डराने के लिए, धमकाने के लिए या उससे मजाक की खातिर उसको कह दिया कि तुझे तलाक़ है, तो तलाक़ वाक़या हो जाएगी। ये दुनियावी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी सही है। इसलिए ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए
کہ ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے یا مذاق میں بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے۔ غصہ کی حالت میں اگر غصہ ابتدائی طور پر ہو، یعنی کہ عقل و فہم قائم ہو، ہوش و حواس پورے طریقے سے ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو جانتا بھی ہو، تو ان حالات میں اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور غصہ اگر اتنا شدید ہو کہ اس میں اس کو کوئی عقل فہم نہ رہے، یعنی کہ جو اول فول کہہ رہا ہے وہ اس کے ذہن میں نہ ہو، ذہن معوف ہو چکا ہو، ان حالات میں اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو ہے۔ جب مرد نے طلاق دے دی تو طلاق پڑ گئی۔ عورت کا اس میں کچھ بس نہیں ہے، چاہے منظور کرے یا نہ کرے، ہر طرح سے طلاق ہو گئی، اور عورت اپنے مرد کو طلاق نہیں دے سکتی۔ ہاں، خلا لے سکتی ہے، وہ بھی عدالت کے ذریعے۔ طلاق لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر کسی اور نے طلاق لکھ دی اور مرد نے بلا جبر اس پر دستخط کر دیے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ طلاق لکھنے کے ساتھ ہی واقع ہو جاتی ہے، گرچہ عورت کو یہ تحریر ملے یا نہ ملے۔ اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن پاک میں مفصل بیان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں 3 طلاقیں، 3 دفعہ طلاق اکٹھی کہہ دیتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو یہ کہہ رہے کہ میرا تو ارادہ ایک ہی تھا، اس طرح وہ رجوع کر لیتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یہ لاگو کر دیا گیا کہ ایک ایک کر کے طلاق دی جائے، 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائیں۔ اس طرح کوئی سلوشن نہیں بچتا اکٹھے رہنے کا بعد میں، کہ ایک طلاق کہہ دی اور اسی دوران دونوں کا ذہن جو ہے وہ آپس میں مل جائیں، آپس میں پیار محبت اتفاق میں کہ آ جائے، تو وہ ایک طلاق دینے کے بعد باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ عدت گزرنے کے بعد اگر دوسری طلاق دے دی جائے، یعنی کہ وہ ان کی باہمی رضامندی نہیں ہوئی اور پھر دوسری طلاق دے دی گئی، تو عدت کے دوران اگر وہ باہمی رضامندی سے رہنا چاہیں تو وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ عدت گزرنے کے بعد اگر ان کو خیال آتا ہے کہ وہ مل کر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو نکاح ثانی کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ 2 طلاقوں میں یہ واضح ہے کہ وہ ایک طلاق کے بعد وہ آپس میں باہمی رضامندی سے اکٹھے مل سکتے ہیں۔ 2 طلاقیں ہونے کے بعد اگر وقت گزر جائے، عدت کا وقت گزر جائے، تو وہ نکاح ثانی کر کے دوبارہ رہ سکتے ہیں۔ مگر تیسری دفعہ طلاق کہنے سے وہ عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور اس عورت کو حق ہے کہ وہ
दूसरी जगह निकाह कर ले। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पहला खामद जो होता है वो तीसरी तलाक देने के बाद बहुत रंजीदा हो जाता है और कहता है कि मैं इसको रखना चाहता हूँ, इकट्ठे रहना चाहते हैं। तो फिर इसके लिए हलाला है कि वो दूसरी जगह निकाह करे। और ये हलाला जो है ये ज़बरदस्ती नहीं, कोई किसी शर्त के साथ नहीं होना चाहिए। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लानत फरमाई है कि अगर कोई इस तरह की शर्त के साथ अपनी बीवी का निकाह किसी दूसरे के साथ कर देता है और फिर उसके से तलाक लेकर खुद निकाह कर लेता है, इस पर लानत फरमाई गई है। अगर औरत दूसरा निकाह कर लेती है और दूसरे खामद के साथ हंसी खुशी रहना चाहती है तो उसको रहने दिया जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये इतना पेचीदा और नाजुक मसला है कि एक दफ़ा कहने से बरसों के रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए इस बारे में नहायत एहतियात की ज़रूरत है। और इसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि एक तलाक देने के बाद अगर मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं तो उसके दरमियान कोई टांग अड़ाई जाए। ये कुरान पाक का हुक्म है, उनको इकट्ठे मिलजुल कर रहने दिया जाए। दूसरी तलाक के बाद भी उनको इकट्ठे रहने का अगर बाहमी इत्तेफाक से रहना चाहें तो वो निकाह आसानी से इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन तीसरी तलाक के बाद वो औरत हराम हो जाती है, फिर उसको वो औरत चाहे तो दूसरी जगह निकाह कर सकती है। अगर पहला मर्द उसके साथ निकाह करना चाहता है तो या तो वो खामद दूसरा खामद खुश दिली से उसको तलाक दे दे, या वो मर जाए तो फिर ऐसा मुमकिन है कि वो पहले खामद के साथ निकाह कर सकती है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये मुकम्मल सलीस तरीके से, आसान तरीके से बात को समझाया गया है। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन मोहतरम, नहायत एहतियात से इसकी तरफ आना चाहिए और अपने तौर पर कोई सलूशन नहीं निकालना चाहिए। कुरान पाक से रहनुमाई लेनी चाहिए, मुफ्ती हजरात से रहनुमाई लें या उलमा हजरात से इस बारे में रहनुमाई लें। और अगर हम अपने तौर पर इसका सलूशन निकाल कर ज़िंदगी बसर करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी शरीयत के नज़दीक जायज़ ना हो और हम ज़िंदगी हराम तरीके से गुजारें। इसलिए बेहतर है कि इसके मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर रहनुमाई लेकर इसको सलूशन निकालें। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से, सही रहनुमाई के साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कमी कोताही रह गई है उसको भी माफ़ फरमाए। और आप सबके लिए नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।